नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर, मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है मेरे अकाउंट में, मेरे पोजीशंस में या मेरे पोर्टफोलियो में, क्या मुझे उस पर टैक्स फाइल करना पड़ेगा? जो भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है मुझे, क्या मुझे उस पर टैक्स फाइल करना पड़ेगा? अगर मैं टैक्स फाइल नहीं करता हूं तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कोई एक्शन ले सकती है? तो इसके रिगार्डिंग मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले देख लो, ये किसी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने मंगवाया हुआ है। यहाँ पे देखो, जो भी फंड का नाम होगा, ये मैं म्यूचुअल फंड में बता रहा हूँ, आप किसी में भी देख सकते हो, चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, एफ&ओ हो, आपका बैंक एफडी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, कुछ में भी हो, सब में सेम आपका फॉर्मूला काम करेगा। जो भी टैक्स स्लैब होगा उस एसेट क्लास का, वैसे ही आपको लगने वाला है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कहां लगता है कहां नहीं लगता है, टैक्स आपको कहां पे करना है कहां नहीं पे करना है। पहले 2 और 3 टर्म है, वो पहले आप समझ लो। एक होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड लॉस। एक होता है रियलाइज्ड प्रॉफिट, रियलाइज्ड लॉस। पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोल लो या कोटेशनल प्रॉफिट बोल लो, या इसको अनरियलाइज्ड लॉस बोल लो या कोटेशनल लॉस बोल लो। जहां पे आप 2 टर्म देखोगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस, कोटेशनल प्रॉफिट और लॉस, मतलब समझ जाना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक नहीं किया है। जो भी आपका कोटेशनल प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक नहीं किया है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो वो प्रॉफिट आपको ऊपर दिखाई देगा, मार्केट नीचे आएगा तो वो प्रॉफिट आपको नीचे दिखाई देगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, कोटेशनल प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब वो पैसे आपने प्रॉफिट और लॉस बुक नहीं किया। तो जिस पैसे का आपने प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं किया, जो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ दिखाई दे रहा है, आपने बुक नहीं किया है, उस पे आपको टैक्स नहीं पे करना। पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर ये रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने बुक कर लिया है। मतलब बाय किया था, सेल कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लिया, सेल किया था, बाय कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लिया, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मतलब जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लिया है, मतलब उस गेन को, उस लॉस को अपने पोर्टफोलियो में, अपने अकाउंट्स में आपने ऐड कर लिया है। सिंपल कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड। तो जो भी आप टैक्स पे करते हो वो पे करते हो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस पे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सर मान लो इसे मेरा ब्रोकरेज चार्ज लगा, सब कुछ लगा, तो कहां पे करूंगा? आपको ऑप्शंस आता होगा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस डाउनलोड करोगे तो नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। नेट मतलब होता है जो भी आपका चार्जेस है, जो भी आपने पे किया है, उस प्रॉफिट एंड लॉस को बुक करने के लिए वो सब कुछ डेबिट हो चुका है। नेट मतलब इतना पैसा आपके नेट बैंक अकाउंट में आया है सब चार्ज पे करने के बाद, उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, इसमें सब चार्जेस ऑलरेडी जो है एडेड हैं, चाहे एक्सपेंस रेशियो हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे सब कुछ ऐड है। तो ये जो रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, इसी पे आपको टैक्स पे करना है। कॉन्सेप्ट समझ गए? तो कोई किसी को अब दिखे पोर्टफोलियो में कि सर मेरा पोर्टफोलियो में 1 लाख का लॉस दिख रहा है, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, टैक्स पे करना है? टैक्स नहीं पे करना, बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं पे करना। जो भी रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे आपको डिविडेंड मिला हो, चाहे आपने प्रॉफिट बुक किया हो, चाहे आपको कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको जो है या बायबैक किया हो, आपको वो प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? उस पैसे पे आपको टैक्स पे करना है, डिपेंड ऑन द एसेट क्लास। यहां पे देखो लॉन्ग टर्म क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? ये सारे क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 1 ईयर के बाद है। मतलब अब ये इक्विटी है, पारंपरिक फिक्स्ड कैप फंड जो है, ये मैं म्यूचुअल फंड की बोल रहा हूं, अब इक्विटी का सब सेगमेंट का ऐसे ही होने वाला है। इक्विटी सेगमेंट में मान लो ग्रेटर देन 1 ईयर है, तो मान लो अभी ये मान लो ये प्रॉफिट बुक करता है, क्या टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पर फाइनेंशियल ईयर अप टू 1 लाख रुपीज जो है टैक्स आपका फ्री है, अगर इक्विटी में करते हो तो। यहां पे देखो लॉन्ग टर्म क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 ईयर दिख रहा है, दिख रहा है। प्रॉफिट बुक करेगा तो इसको यहां पे रियलाइज प्रॉफिट दिख रहा है ओनली 63,000 रुपीज, तो अप टू 1 लाख रुपीज इसको टैक्स नहीं पे करना पर पैन। अगर मान लो यहां पे दिख रहा होता 1,63,000 रुपीज, तो 1 लाख पे टैक्स नहीं पे करना होता, 63,000 पे टैक्स इसको पे करना होता। समझ गए? अकॉर्डिंग टू जो भी है उसका 10% प्लस समसेस लॉन्ग टर्म का। मान लो सर जी ये लॉन्ग टर्म क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट टर्म दिख रहा होता, तो मतलब लेस देन 1 ईयर, तो लेस देन 1 ईयर में अगर आप प्रॉफिट बुक किए होते, चाहे वो इक्विटी में हो चाहे म्यूचुअल फंड में हो, आपको 15% प्लस समसेस पे करना पड़ेगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको टैक्स पे करना है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको सब चार्जेस घटने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको, उस पे आपको मेन टैक्स पे करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे, सब कुछ मिल जाएगा।
मेन जो क्वेरी था ये आपका अनरियलाइज्ड वाला था, मैंने सॉल्व कर दिया है। इस पे आपको टैक्स नहीं पे करना। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक नहीं किया है उस पे आपको टैक्स नहीं पे करना, ये बार बार ध्यान रखें। अब मैं आता हूं दूसरा वाला, इक्विटी हो, F&O हो, म्यूचुअल फंड हो, बैंक FD हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, जहां भी आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, बैंक FD भी है आपका, बैंक FD में पैसे आपको क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा। जब तक आप बैंक FD को मैच्योर नहीं करोगे या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करोगे आप, तब तक आपको टैक्स नहीं पे करना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि बैंक FD आपने डाला, अगले साल उसका पैसा बढ़ गया तो उस पर आपको टैक्स पे करना है, नहीं। जब तक वो मैच्योर नहीं होता, जब तक आप विड्रॉ नहीं करते उसको, तब तक आपको टैक्स नहीं पे करना होता है। एक वर्ड है ट्रांसफर, वो मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। समझ गए? सिंपल टर्म समझे कि वो पैसे आपने बुक कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर लिया है, उसी पे आपको टैक्स पे करना है। जो दिख रहा है पोर्टफोलियो में उस पे आपको टैक्स नहीं पे करना। समझ गए? अब वही उसका पोर्टफोलियो है, यहाँ पे डायरेक्ट वाला है, वो डायरेक्टली सीधा वेबसाइट से किया उसने। 1,01,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1,43,000 हो रहा है इसका। क्या है, इसको टैक्स पे करना है? नहीं पे करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक इसने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। जो भी है ये अभी तक बुक नहीं किया है, और बुक कर लेगा तो डिपेंडिंग ऑन कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, जो भी होगा उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो इस मंथ में उसने इन्वेस्टमेंट किया सिप मोड में, और वो पूरा विड्रॉ कर रहा है नेक्स्ट मंथ में, तो शॉर्ट टर्म में आएगा। तो मान लो सिंपल कॉन्सेप्ट है, मान लो वो 2 साल से सिप कर रहा है, तो लास्ट 1 ईयर वाला जो सिप होगा उसमें उसको लॉन्ग टर्म काउंट होगा, जो इस ईयर वाला सिप होगा उसमें उसको शॉर्ट टर्म काउंट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अगर वो बुक करता है तब टैक्स पे करना होगा। इसके पोर्टफोलियो में ये दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट ऊपर दिखेगा, मार्केट नीचे आएगा तो इसको प्रॉफिट नीचे दिखेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको टैक्स नहीं पे करना। समझ गए? तो आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गए होंगे, टैक्स कहां पे करना होता है, कब पे करना होता है। ये मैंने म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है, आप इक्विटी में भी ऐसे ही करना है, F&O में ऐसे ही करना है आपको। जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना। जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक कर लिया है उस पर टैक्स पे करना है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। वो कंडीशंस आपको दिखा होगा, लिखा होगा, वो आप देख ले। रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस पे टैक्स पे करना होता है। नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको पूरा मेनली जो टैक्स पे करना होता है, क्योंकि वो नेट वाला जो होता है उसमें सब कुछ चार्जेस डिडक्ट होके आपको दिख रहे होते हैं। ब्रोकरेज चार्ज, जो भी चार्ज होता है, ब्रोकरेज चार्ज, DP चार्ज, सब कुछ चार्ज। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैंने समझा दिया आपको। ऐसे ही आपको देखना है, ये वाला अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस और कोटेशनल प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको टैक्स नहीं पे करना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए होगे। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटिंग जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है वहां पे जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है, मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूं, वहां पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।